सुबह बखैर। सुबह बखैर गुलफैम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कल रात तुम घर पर आए थे, कहीं गई हुई थी मैं। हाँ, हलीदे साहिबा ने जब दरवाजा खोला था तो मैं समझ गया था कि तुम घर पर नहीं हो। मैं सोच रही थी तुम किस वक्त आए, छापा पढ़ने से पहले या उसके बाद? कैसा छापा? आपको कुछ नहीं मालूम? उमर साहब, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लगता है आपको दिखाना ही पड़ेगा। मशहूर सर्जन उमर हकीम ओलू कल रात एक नाइट क्लब में नजर आए। क्लब से बाहर निकलते हुए उनके हमरा एक खूबसूरत लड़की भी थी। वो लड़की कौन थी, उमर हकीम ओलू ने इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये क्या है? कहाँ थी तुम? सारी रात फोन कर रहा था तुम्हें। अगर यहाँ पे कोई और होता तो मैं तुम्हें ढूंढने आ जाता। हाँ, वो रात को एक मसला हो गया था। यहाँ आना जरा। अभी आता हूँ। हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओ, सुन लो बात। क्या बात है? कुछ हुआ है? अच्छा, जाकर काम देखो ना। मैं यहीं बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आराम से आओ। ठीक है, तुम बैठो, मैं काम खत्म ठीक करके है। आता हूँ। बिल ले आओ मेरा। जी अभी लाता हूँ। भाई, गुलरू, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम? ठीक। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बताओ, सब ठीक है? बस थोड़ी थकी हुई हूँ मैं। सोई नहीं होगी ना कल रात ठीक से? कहीं जा रही थी ना? देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ, जा रही थी। हाँ, मगर टोस्ट खाने रुक गई यहाँ पर। हाँ तो फिर खा लो। वैसे तुम्हारा आज रात का खाना हमारे घर पर होगा, तो मिलते हैं। खुश आमदीद। ये तो सरासर बकवास है। किस बकवास की बात कर रहे हो तुम? गुलरू और तुम्हारे बारे में या उसकी बहन के बारे में? हाँ, और वो तनर भी। समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं इस खबर की बात कर रहा हूँ गुलफैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ करो। बस अब पुरसुकून हो जाओ। वैसे अब तुम करोगे क्या? अपने लिए एक वकील करोगे और इस सब से इनकार करोगे? ये मैगजीन होते ही ऐसे हैं, मौका मिलते ही शिकार कर लेते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। और वैसे भूल तो लोग भी जाते हैं। लोग तो भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, मगर गुलरू, यकीनन ये सब नहीं होना चाहिए था। ये मेरी गलती है कि मैंने उन लोगों को तस्वीरें लेने दी। ये सब करने से रोकना चाहिए था मुझे उन्हें। तो तुम क्या करते? क्या तुम उनके कैमरों को उनके सरों पे तोड़कर मजीद बात खराब कर देते? मुझे संजीदा समझना चाहिए था इस मामले को। उमर, दरअसल मामले को उस वक्त संजीदगी से नहीं लिया तुमने, क्योंकि असल में वो लड़की तुम्हारे लिए अहम नहीं थी। जिस तरह तुम दोनों के बारे में सोचना इस वक्त तुम्हें बकवास लग रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी रिपोर्टर्स का उस वक्त ख्याल रखना चाहिए था। देखा, अब तुम परेशान हो गए और इस वक्त अपने से ज्यादा तुम उस लड़की के बारे में बिला वजह परेशान हो रहे हो। और वो लड़की इस वक्त परेशान होने के बजाय इस खबर को लेके खुशी से झूम रही होगी वो अपने घर में। जी अभी आया। मर्द, और कितनी देर लगेगी तुम्हें?
मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, बस फिर मैं चली जाऊंगी। बस थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा, फिर आता हूँ। छाप दिया उन लोगों ने। क्या है ये? मर्द, अब मैं क्या करूंगी? क्या है ये? मैं तुम्हें बता रही थी, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी बताओ थी। ये क्या है? मर्द, क्या है ये सब? कल रात को जो हुआ उसी बारे में बताना चाह रही थी। तुमने मुझे क्या बाहर किया? जाना बहुत जरूरी था। मर्द, बात और तो तुमने सुनो, मेरी रुक अम्मी की जाओ। अंगूठी भी पहन रखी है। तुम इस बारे में क्या कहोगी? बताओ मुझे। मर्द, तुम्हारा मर्द, दिमाग तो रुको, ठीक क्या है, कर रहे तुम हो? ऐसा एक कैसे बात कर तो सकती सुनो हो? मेरी। मुझे मर्द, तुमसे यह रुको, उम्मीद नहीं थी। क्यों मर्द, किया तुमने प्लीज मत ऐसा? करो ऐसा। पहले मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मैं क्या उसे कह रही जिंदा हूँ। नहीं छोड़ूंगा। मर्द, बात नहीं सुनो बचेगा मेरी। वो मुझसे। अरे मर्द, मर्द, रुक जाओ। मर्द, खुदा के लिए ऐसा मत करो प्लीज। हाँ छोड़ो मर्द, मेरा। मैं पहले ही दिन से उसकी नियत को जान गया था। तुम इस पर कैसे यकीन कर सकते हो? मर्द, अब मुझे तो नहीं मैंने अपनी जानता। आंखों से देख लिया है। क्या करूँ अब इन आंखों का? मर्द, मर्द, मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ बताती हूँ। सब बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मर्द, खुदा के लिए हटो। प्लीज।